प्यारे मित्रों, राधे राधे। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ, तुम सब सदाशिव हो। तुम सब सदाशिव हो, यह ज्ञान समझ में स्थिर हो जाए तो हम सब निर्भय हो जाएंगे, निराकार गामी हो जाएंगे, साकार से निराकार में गमन करने वाले हो जाएंगे, निराकार से साकार में, साकार से निराकार में आना जाना होने लगेगा। इसमें एक ही बाधक है हम सबका, एक ही विषय में हम लोग उलझ जाते हैं, और संसार का विषय और इंद्रिया। 5 इंद्रियां हमें मिला है भगवान के कृपा से। उस इंद्रियां का सुख रसपान कौन करता है? मन के साथ जीवात्मा करता है। उसका सुख का पान, रस का पान जीवात्मा करता है मन के द्वारा। आँख दृश्य दृष्टि दृष्टा हम हैं, जीवात्मा है। उसके बिना आँख नहीं देख सकता है। सुंदर सुंदर चीज़ को देखना, उसमें लुभाना, उसमें खुशी का अनुभव करना उसका स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। अच्छा नासिका से सुगंध लेना, अच्छा आवाज़ गाना, संगीत का सुनना, अच्छा टेस्ट रसना, जीव से खाना, स्वाद का। बुद्धि भी कमाल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, निर्णय करते रहता है। वो भी इंद्रिया के साथ, मन के साथ, बुद्धि भी वहाँ रहता है मौजूद, प्राण भी मौजूद रहता है। ये सब क्या है? शिवगण है। इसको हम शिवगण इसलिए कहते हैं कि समझने में आसान होगा। ये शिवगण है। तो इस साकार शरीर में सदाशिव को जानने के लिए हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, बाह्य मुख से अंदर मुख होना पड़ेगा। तो इंद्रियां मन में लीन हो जाएगी। ये सब गण है, शिव का गण। इंद्रियां को मन में लीन कर देंगे, मन बुद्धि में लीन हो जाएगा, और बुद्धि प्राण में, प्राण आत्मा में लीन हो गई। सब लीन हो गया तो क्या बचा? सिर्फ सदाशिव जो तुम हो। वो सदाशिव किस अवस्था में है? समाधित अवस्था में है, शून्य में है, और शून्य में शांति में है। इस चीज़ का अनुभव तुम सदाशिव हो, जीते जी शरीर रहते हो जाए, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सदाशिव को जान जाओगे, तुम सदाशिव हो। शरीर रहते जनक के तरह विधेय हो जाओगे। सारा जगत का, संसार का भोग करते हुए भी निर्लेप रहोगे, भोग से परे रहोगे। माना नहीं है भोग करना, भोग करो, इंद्रिय सुख लो,
ख्याल रखे, ज्ञान रहे जे ये शिव जीव बन के भोग रहे हैं। हम इंद्रिय का सुख जो ले रहे हैं से जीव द्वारा जीवात्मा ले रहा है। ये जीते जी विधेय होके सदाशिव तक जाना आना, साकार से निराकार, निराकार से साकार। जब शरीर का मृत्यु होने वाली रहती है तो हम लोग कहते हैं कि पंचभूत में मिलने वाला है। पंचतंत्र से निर्मित काया जो पंचभूत में, पंच तत्व में मिलने वाली है। तो जब मृत्यु नज़दीक आ जाता है, वो कष्ट आई योगी का जो हम बताएं अभी, दोनों में बहुत फर्क है। जीते जी इस सब तप से सब सह लिया है, इसको कोई मौत का कोई डर नहीं है, निर्भय है। लेकिन जो सामान्य है, जो अनभिज्ञ है इस ज्ञान से, उसके लिए तो असाध्य पीड़ा है। तो ये जब मिटने वाला होता है, मिलने वाला होता है पंच तत्व तंत्र में, तो धीरे धीरे सृजन का जो कार्य होता है सो एकदम धीमा हो जाता है। पालन का भी काम जो होता है सो धीमा हो जाता है, और रुद्र का संहार वाला बढ़ जाता है। तो तीनों जो शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं तीनों, जिनका एक खेल चल रहा है इस सृष्टि में, तीनों एक साथ तीनों का काम हो रहा है, होता है। तो एक साथ करते हुए एक साथ सदाशिव में सब शांत हो जाएंगे। ये पृथ्वी तत्व जल तत्व में लीन हो जाएगी। जल तत्व अग्नि में, अग्नि तत्व वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में। सीरियल में मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, इसी तरह एक दूसरे में अहंकार लय हो जाएगा। फिर प्राकृतिक अहंकार, प्राकृतिक में प्राकृतिक, महाप्रकृतिक में, उसके बाद प्राण, पंच प्राण का लय हो जाएगा। और पंच प्राण का लय होते ही आत्मा में सब लय हो जाएगा। आत्मा में लय को प्रलय कहते हैं। आत्मा में लय, प्रलय। और अभी महाप्रलय बचा हुआ है। महाप्रलय रुद्र के गर्जन के साथ, सदाशिव के गर्जन के साथ, रुद्र के गर्जन के साथ सब शून्य में शांत हो जाता है। शून्य अशांत दोनों दो शब्द है। महाप्रलय रुद्र के गर्जन के साथ होता है, और उस शून्य में महारुद्र सदाशिव में शांत हो जाते हैं। शांत, फिर नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शिव का ही रूप नारायण,
सदाशिव का, वही नारायण रूप में फिर तीनों शक्तियों को निकालते हैं। साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता है, हम लोग आध्यात्मिक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ का फिर खेल सृष्टि में चलता है और नूतन सृष्टि होती है। ये खेल निरंतर चलते रहता है और वही जो शून्य शांत सदाशिव गर्जना के साथ, रुद्र के साथ गर्जना किए और शांत हुए, वही सदाशिव तुम हो, हम सब हैं। राधे राधे। थैंक यू।